आज हमारी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें हम आज इवेल्युएट करेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल के क्वेश्चंस को यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे और इस इवेल्युएशन के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ज्योग्राफी के लिए किस बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आती है कि हमारी इस संदर्भ में या फिर इस सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे शुरू किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिस्ट्री का इवेल्युएशन कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी देखने को मिल रहा है। तो इवेल्युएशन जो है हमारा बेस्ड है 2022 में जो अपर पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था। तो इसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को इवेल्युएट करते हैं, इसके साथ साथ उसके टॉपिक का मेंशन करते हैं किस टॉपिक से आया है, और ऑल ओवर यहाँ पर देखा जाता है कि किस एरिया को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है या फिर किस एरिया पर ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत है। ठीक है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इवेल्युएट करेंगे, टॉपिक का इवेल्युएशन करेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके साथ साथ आपको किन किन बुक्स को यहाँ पर पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2022 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ज्योग्राफी से 20। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेट या फिर लगभग 95 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। तो 95 में से अगर 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में से पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम ज्योग्राफी पर अच्छा खासा ध्यान दें तो यहाँ पर मार्क्स को गेन करने और इसके साथ साथ एग्जाम को क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टॉपिक कौन सा मेन है और कहां से कवर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। ऑप्शंस यहां पर हैं गैबोन, गुयाना, गिनी बिसाऊ, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैबोन, गिनी और गिनी बिसाऊ की, ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये अफ्रीकन कंटिनेंट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका का ये जो रीजन है बेसिकली यहां पर ध्यान रखना, इस एरिया में गिनी और गिनी बिसाऊ देखने को मिलेगा और इस एरिया में आपको देखने को मिलता है गैबोन। और नेक्स्ट अगर बात की जाए गुयाना की, तो गुयाना एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाने वाला एक देश है गुयाना। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा गुयाना। तो अगर इस क्वेश्चन को इवेल्युएट किया जाए तो यहां पर ध्यान रखने की बात है कि भाई अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हो, चाहे आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो एक बात, चाहे आप पढ़ते हो लूसेंट की बुक, ठीक है, तो अगर आप किसी भी सोर्स को यहां पर लेकर चलते हो तो उन सब सोर्सेस से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सोर्स यहां पर है एटलस। कहीं ना कहीं अगर आप एटलस पर अच्छी पकड़ बना लेते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये इजीली यहां पर अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट भी देखा था कि आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करनी है सब्जेक्ट वाइज, तो आज की क्लास में भी आप लोगों को सबसे ऊपर ज्योग्राफी लिखना है और टॉपिक यहां पर मेंशन करते जाने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर हो जाएगा आपका एटलस का, कि एटलस के ऊपर ध्यान देना है ना। तो एटलस की स्टडी कहीं ना कहीं मेन मानी जाती है, चाहे हमारा उत्तराखंड का अपर पीसीएस हो, चाहे यूपी का हो, इसके साथ साथ चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कि विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शंस यहां पर हैं आल्प्स, रॉकीज, हिमालयाज, एंडीज। तो ये ऑप्शंस है और इसका सही आंसर यहां पर होगा एंडीज माउंटेन रेंज। देखिए अगर इन माउंटेन रेंजेस की बात की जाए तो ये चारों माउंटेन रेंजेस जो हैं ये हमारे फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, क्या है फोल्ड माउंटेन मतलब वलित पर्वत है। और विश्व मैप पर अगर देखा जाए, विश्व स्तर के मैप पर देखा जाए तो आल्प्स जो माउंटेन रेंज है ये हमें यूरोप में देखने को मिलती है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज सदर्न अमेरिका में और हिमालय हमें देखने को मिलता है एशिया में।
ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लंबाई की बात की गई थी। अगर हम बात करें एंडीज की, तो एंडीज की यहाँ पर लेंथ है 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज की, तो रॉकीज की यहाँ पर लंबाई देखने को मिलती है 4800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हिमालयाज की बात की जाए तो यहां पर 2600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। नेक्स्ट आल्प्स की बात करें तो ये देखने को मिलता है 1200 किलोमीटर, है ना। तो सबसे लंबा हमारा हो गया एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि सदर्न अमेरिका में देखने को मिलती है ना। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर ये रेंज देखने को मिलती है। अगेन वही है कि भाई हम इसका इवैल्यूएशन करें तो भाई इसका जो टॉपिक निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आता है एटलस का। अगर आपने एटलस की स्टडी की है थॉरली, है ना, अच्छे से गहन अध्ययन किया है, तो इस क्वेश्चन को आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहां पर लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज की बात की हो रही है। तो यहां पर अगर आप एटलस का अध्ययन करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग ये जरूर देखोगे कि भाई कौन सा कंटिनेंट कितना बड़ा है ना। जैसे अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो भाई सबसे बड़ा तो एशिया है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके कंटिनेंट देखते हैं। अगर हमें कंटिनेंट का हिसाब पता है, ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भाई किस एरिया में कौन सी माउंटेन रेंज है, कितने एरिया को कवर करती है ना। पैसिफिक ओशन में कहां पर है, इसके साथ साथ अटलांटिक ओशन में किस रीजन में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इजी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, कि जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर बात की जाए इंडियन पेनिसुला की या फिर भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, तो यहां पर जो पहाड़ियां हैं उसे कहते हैं ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां, और ये हैं वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और इन दोनों का मर्जर पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर, और इन पहाड़ियों को कहा जाता है नीलगिरी की हिल्स। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं इनके मर्जर पॉइंट को। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलायची की, अनामलाई की और सहाद्री की, ये भी हमारा अगर बात की जाए, देखो इलायची की बात की जाए और अनामलाई की बात की जाए, ये बेसिकली आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमारा केरला तमिलनाडु का रीजन है यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और सहाद्री जो पहाड़ियां हैं ये हमारा वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। तो अगेन ये क्वेश्चन फिर से एटलस पर ही आधारित है। देखिए आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज यहां पर मिलेगी कि भाई कोर समझ में आ रहा है ना, कि एटलस का महत्व कितना है। अभी तक 3 क्वेश्चन तो एटलस से डायरेक्ट आ गए, है ना। तो आपका धर्म बनता है कि भाई एटलस उठाओ और शुरू हो जाओ उसको लोकेशन जो है उनको लोकेट करना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें कौन सी महासागरीय धारा नहीं बहती। अगर ओशनिक करंट की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो टॉपिक है ये बेसिकली देखने को मिलता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी से, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल का टॉपिक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर आप एटलस का अध्ययन करते हो तो एटलस में करंट के बारे में भी बताया गया है कि महासागर की जो जलधाराएं चलती हैं वो किस एरिया में कौन सी चलेगी, उसका क्या क्या नाम है ना। एटलस में भी करंट्स का एक हमारा मेंशन किया गया, उसकी भी एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें भी यहाँ पर ओशनोग्राफी, ठीक है, या फिर समुद्र विज्ञान जिसे कहा जाता है, वहां से क्वेश्चन है। दूसरा अगर एटलस करते हो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें, गल्फ स्ट्रीम है, बेंगुला है, नॉर्वेजियन है, नेक्स्ट आता है फ्लोरिडा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेंगुला। ठीक है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर बहने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट नॉर्वेरियन भी गर्म है। इसके अलावा फ्लोरिडा, देखो फ्लोरिडा करंट की अगर बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम के जो गल्फ स्ट्रीम से पहले आएगी, मतलब उसी गर्म जलधारा का नाम फ्लोरिडा रहता है इनिशियल फेज में, है ना। ये भी हमारा गर्म पानी लेकर चलती है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की है। वहीं जो बेंगुला है ये हमारे साउथ अटलांटिक ओशन में हमारे अफ्रीका का जो वेस्टर्न हिस्सा है, अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है।
ठीक है, ये कोल्ड करंट देखने को मिलती है बेंगुला। तो आपने क्वेश्चन भी इवैल्यूएट कर लिया, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी और एटलस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है ना, द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस हैं बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी, नेक्स्ट यहां पर आता है सुमात्रा। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा न्यू गिनी। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलता है। देखिए अगर हम बात करें आइलैंड्स की, तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो देखने को मिलता है ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड जो कि अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में है, वो है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है आपका न्यू गिनी या फिर न्यू गिनिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर थर्ड नंबर पर आता है बोर्नियो, थर्ड नंबर पर हमारा आ जाएगा बोर्नियो, और फोर्थ नंबर पर देखने को मिलता है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रीनलैंड। देखो यहां पर जनरल सेंस में क्या होता है कि हम लोग याद कर लेते हैं सबसे बड़े को, है ना, लेकिन सेकंड वाले को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार यूकेपीएससी ने बहुत अच्छा पैटर्न अपनाया कि सेकंड नंबर भी पूछा गया है ना। एक तो आइलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा रिवर्स भी पूछी गई है कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रीनलैंड, नेक्स्ट आता है न्यू गिनिया। ठीक है, इसके बाद आ गया बोर्नियो और मेडागास्कर। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर हो गया न्यू गिनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से मेल नहीं खाता। तो ये क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलता है हमारी हवाओं के बारे में, है ना। ये बेसिकली है विंड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहां पर ऑप्शन आता है कि जो फोन नाम की जो विंड है वो आल्प्स माउंटेन में बहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोरा विंड जो है ये साइबेरिया में बहती है। मिस्ट्रल विंड रोन वैली या फिर राइन घाटी में बहती है। खमसिन विंड इजिप्ट में बहती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा बोरा। क्योंकि यहां पर जो बोरा साइबेरिया लिखा गया है, साइबेरिया बेसिकली रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है। तो लेकिन जो बोरा नाम की जो विंड है ये बहती है हमारी एड्रियाटिक सी में। जैसे जब आप एटलस में देखोगे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, और उसके नॉर्थ पार्ट में इटली और जो यूरोप का हिस्सा है उसके बीच में, जैसे अब यूरोप की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके से इटली देखने को मिलता है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो ये जो एरिया है ये एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी का जो रीजन है यहां पर बहती है बोरा, ना कि साइबेरिया के रीजन में। ठीक है, और जो बोरा चलने वाली जो हवाएं हैं ये ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, कोल्ड विंड्स देखने को मिलती हैं। और अगर बात की जाए फोन की, तो फोन हमारी है हॉट विंड, गर्म हवाएं हैं। ठीक है, बोरा ठंडी हो गई। मिस्ट्रल की बात करें तो ये भी हमारी ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट खमसिन जो कि इजिप्ट में बहती हैं, ये हमारी हॉट विंड है, मतलब गर्म हवाएं हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग अगर देखते हो कि भाई ये हवाएं हैं, है ना, इसका मतलब है कि क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप नेक्स्ट टॉपिक उसमें जो मेंशन कर लोगे फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस यहां पर आते हैं नाइल, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगसी। नाइल जो है इजिप्ट में बहती है अफ्रीका में। अमेजोन जो है ये ब्राजील में देखने को मिलती है। मिसिसिपी, मिसौरी हमारा नॉर्थ अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट यांगसी जो है ये चाइना की रिवर है। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल रिवर्स की बात करें तो सबसे लंबी रिवर देखने को मिलती है नाइल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर नाइल आती है। सेकंड लॉन्गेस्ट आती है अमेजन। थर्ड नंबर पर आएगी यांगसी। फोर्थ नंबर पर नदी देखने को मिलती है मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है, आई होप कि आपको यहां पर आंसर मिल गया होगा, दूसरी सबसे लंबी नदी, मतलब आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहां पर अगर इवैल्यूएशन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपकी एटलस के अध्ययन को दिखाता है, पहली बात। तो यहां पर ध्यान रखना कि भाई एक तो एटलस के अध्ययन को दिखा रहा है और इसके साथ साथ आपका फिजिकल ज्योग्राफी में कितना इंटरेस्ट है।
देखो यहाँ पर क्या है कि एक तो हम एटलस में क्या पढ़ते हैं, एटलस में हम लोग पढ़ेंगे कि रिवर कहाँ से निकल रही है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है और कहाँ पर वो अपना पानी डिस्चार्ज करेगी, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज उसमें मिलती हैं, ये काम करते हैं हम एटलस के माध्यम से। अगर आप ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी की बात करो और उसमें भी अगर बात करते हैं जो हमारा वन लाइनर देखने को मिलती है जैसे लूसेंट है, उसमें पूरी लिस्ट दी होती है कि भाई सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा कंटिनेंट, सबसे बड़ा हमारा ओशन कौन सा है। तो इस तरीके की जो लिस्ट है ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम यहाँ पर सब टॉपिक लिख सकते हो रिवर्स का, है ना। रिवर्स काफी फेवरेट रही हैं, कभी तो इनका ओरिजिन पूछ ले जाता है, कभी ये कहां पर पानी डिस्चार्ज करेंगी, कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। काफी अच्छा, काफी फेवरेट टॉपिक है रिवर्स का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। इनमें से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस यहां पर है क्वार्ट्जाइट, मार्बल मतलब संगमरमर, नीस, डोलोमाइट। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा डोलोमाइट, जो कि एक सेडिमेंट्री मतलब एक अवसादी चट्टान है या तलछटी चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है ना। ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान का एक हिस्सा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में कौन सा प्लेट्यू या फिर पठार है। ऑप्शंस यहां पर है मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन, बुंदेलखंड। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा प्लेट्यू। देखिए अगर हम बात की जाए पेनिनसुलर इंडिया की, है ना, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो हम इस तरीके से देखते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलती है अरावली रेंज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर विंध्यन और सतपुड़ा रेंज यहां देखने को मिलेंगी। तो विंध्या और अरावली के बीच में प्लेट्यू का रीजन देखने को मिलता है और यहां पर जो प्लेट्यू है उसे कहते हैं मालवा। इसके बाद थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू देखने को मिलता है। थोड़ा और ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, और दक्कन का प्लेट्यू देखने को मिलता है महाराष्ट्र के रीजन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है और इसका आंसर हो गया मालवा प्लेट्यू। देखिए अगर इसकी इवैल्यूएशन किया जाए तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली बना है एटलस से। डायरेक्ट ही एटलस का अध्ययन इस तरीके के क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट करवा सकता है। ठीक है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर, है ना। चीनी का कटोरा किस देश को यहां पर कहा जाता है। इंडिया, क्यूबा, चाइना, पाकिस्तान। और इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा जो है ये एक कैरिबियन कंट्री है जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर शुगर की काफी अच्छी खासी इंडस्ट्री देखने को मिलती है ना। शुगर किससे होगी, चीनी किससे होती है, गन्ने से, है ना। और गन्ने का प्रोडक्शन हमारा बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ में 0 डिग्री का लैटिट्यूड है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। पहली बात, बारिश भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो बारिश अच्छी खासी, टेम्परेचर भी अच्छा खासा, उसी सिचुएशन में गन्ने का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़िया होता है ना। और क्यूबा में अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है जिस कारण से यहाँ पर शुगर की इंडस्ट्री भी ग्रो कर गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जैसे कि हमने यहां पर देखा था, इनिशियली हमने देखा है कि ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हम यहां पर बेसिकली जो आज के 10 क्वेश्चन है या फिर इस वीडियो को जो 10 क्वेश्चन है उसका इवेल्युएशन करें, ठीक है, तो उसमें हमें ओवरऑल समझ में आता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी से हैं, दूसरा एटलस से पूछे गए हैं डायरेक्ट, है ना। एटलस से क्वेश्चन काफी अच्छे खासे हैं। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो ओशनोग्राफी से हैं, कुछ हमारे आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, और तीसरा नंबर पर आता है क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान, है ना। ओशनोग्राफी का मतलब हो गया यहाँ पर समुद्र विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। तो ये 3 पार्ट होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के।
तो तीनों हिस्सों से ही क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, है ना, और एटलस को मर्ज करते हुए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो कि आपको किस एरिया को कवर करना है ना, और किस तरीके से कवर करना है ये हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए कैसे कवर करना है, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सोर्सेस का, मतलब बुक्स का, कि किस बुक को हम यहां पर पढ़ें। यहां पर क्या है, सबसे पहली बात है आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है एटलस को खरीद लेना। एटलस आपके लिए मस्ट है, एटलस को खरीदिए, पहली बात। दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर आप इनिशियल फेज में हैं या फिर पहली बार स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लूसेंट नाम की जो बुक है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लूसेंट में डेटा अच्छा दिया गया है, ठीक है। तीसरी बात यहां पर आती है कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी की भी बेसिकली अगर आप 11th और 12th की बुक्स पढ़ते हो, है ना, 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उससे भी आपके क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं, है ना। ये आपकी थोड़ी इच्छा पर निर्भर करता है कि कैसे आप, अगर आप इनिशियल फेज में कभी पढ़ा नहीं तो लूसेंट से शुरू कर लो एक बार, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर लो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जाने की कोशिश भी करते हो तो आप यहां पर पहुंचो घटना चक्र पे, है ना, उसके अलावा आपको किसी और या फिर किसी और सोर्स की तरफ जाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा इवैल्यूएशन था ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर जो बाकी बचे 10 क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहां पर डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।